साथ शिवांगी शारदा भी जुड़ रही हैं, लेकिन स्टूडियोज में आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट आए हैं, ईटी नाउ नेटवर्क के बहुत पुराने फ्रेंड और कंट्रीब्यूटर और मित्र हमारे नीलेश शाह इनविजन कैपिटल के। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए। आपकी और आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं दीपावली की। कैसा रहा संवत्सर आपके पोर्टफोलियो पे, आपके कारोबार पे पर्सनली? धन्यवाद, और दीपावली और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सारे व्यूअर्स को। पिछला जो एक साल था वो हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही बढ़िया रहा है। हमें कई कंपनीज जो हमारी थी, जो हमने इन्वेस्ट की थी अर्ली स्टेज पे, उनके काफ़ी अच्छे प्रदर्शन, काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं कुछ पिछले 1-2 क्वार्टर्स में भी। और ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ पिछले एक साल के लिए नहीं, लेकिन ऐसा हमें लग रहा है कि कई सालों तक ये जो कई कंपनीज़ हैं उसमें से वो अच्छी एग्जीक्यूशन कर पाएंगी। चाहे वो कंपनीज़ हो, कोई बैंकिंग कंपनीज़ हो, कोई ब्रोकिंग कंपनीज़ हो। जो डिफेंस सेक्टर है उसमें हमने काफ़ी एक अर्ली कॉल लिया था, खास करके डिफेंस पीएसयूज़ पे। वो भी हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा एक एडिशन रहा है। तो जो गया संवत है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। इनफैक्ट वांसी, आप देखिए कि सिर्फ भारत में धूम नहीं मची दीपावली की, अब 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे भी जबरदस्त दीपावली मनने वाली है। अभी मैं बात करते करते मेरा नजर गया कि ऋषि सुनक क्या हो सकती है अजय? न्यूयॉर्क सिटी ने तो ऑफिशियली हॉलिडे डिक्लेयर किया स्कूल्स के लिए। अरे बाप रे, दिवाली के ऑफिशियल ऑफ, मतलब स्कूल्स ने कि दिवाली के लिए सारी स्कूल्स बंद रहेंगी। भारत की धूम मची हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में। बिल्कुल। भारत मूल से नाता रखते हुए ऋषि सुनक इस वक्त, वो तो नारायण मूर्ति के दामाद हैं। बिल्कुल करेक्ट। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे ऋषि सुनक। और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था जब इलेक्शन मोड भी था और उसके बाद जो सारी खबरें निकल कर आई। बट व्हाट इज राइटफुली योर्स है, जो आपका हक है वो आपका आगे पीछे मिल जाता है। जी बिल्कुल। आपसे और समझनी थी, अभी थोड़ी देर पहले निकुंज हमारे साथ जुड़े थे, वो ये कह रहे थे कि इस साल डिफेंस ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, अगले साल रियल एस्टेट देगा। और रियल एस्टेट आपको पता है सिर्फ अकेला नहीं चलता, अपने साथ करीब 20-22 सेक्टर लेके चलता है। तो आपको रियल एस्टेट से जुड़ी फाइनेंसिंग कंपनीज, उस पर आप बुलिश हैं क्या? हम बहुत बुलिश है रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट फाइनेंसिंग है, होम फाइनेंसिंग है, ये जो पूरा सेक्टर है या जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें लग रहा है कि रियल एस्टेट जो एक पिछले 8 साल से जो एक दबा हुआ सेक्टर था, उनमें जो रिफॉर्म्स हुए, अभी वो सारी मुश्किलों से बाहर आया है। और हमें ऐसे लग रहा है कि वो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट अभी वेरी रिसेंटली हमारा सबसे लास्ट एडिशन जो है हमारे पीएमएस में, वो है होम फर्स्ट फाइनेंशियल। ये बहुत ही बेहतरीन होम फाइनेंसिंग कंपनी है जिन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या जो कोविड रिलेटेड लॉकडाउन हो, वो पीरियड में भी बहुत अच्छा। और एक टेक्नोलॉजी बैक्ड होम फाइनेंसिंग कंपनी है। तो ये हमें बहुत ही अच्छी लग रही है, खास करके वो उसका फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग पे। और अभी स्टॉक प्राइस में भी अच्छी गिरावट आई है, 1000 रुपये वाला 750 रुपये पे आ गया है। तो ये एक जो करेक्शन है हमारे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी होम फर्स्ट फाइनेंस पर ज़रूर नज़र रखें। लेकिन नीलेश, इसी के साथ कई सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने थीम बेस्ड कारोबार किया, ऑटोमोबाइल स्पेस में भी हमने देखा। लेकिन सवाल आईटी सेक्टर से, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर कनेक्टेड है। क्या आपको लगता है स्लो एंड स्टेडी एक्यूमुलेशन का टाइम है, या फिर इस वक्त आईटी सेक्टर को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? हमारा ये मानना है कि जो काफ़ी डैमेज होना था वो आईटी सेक्टर में हो चुका है। हमारा ऐसा मानना है कि तकरीबन 1 या 2 क्वार्टर ये सेक्टर अभी एक मार्केट परफॉर्मर रहेगा। यूएस में रिसेशन आने की अटकलें हैं। जब ये घोषित किया जाएगा फॉर्मली कि यूएस में अभी रिसेशन है, उसी वक्त हमारा ऐसा मानना है कि वही फेज़ में ये सेक्टर पूरा बॉटम आउट हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे फिर एक ये नेक्स्ट अप ट्रेंड की तैयारी करेगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगले 6 महीने में ये एक मार्केट परफॉर्मर रहेगा और उसके बाद मार्केट आउट परफॉर्मर के मोड में आ जाएगा। नीलेश, जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस समय एज वी सिट हियर टुडे, आपने अपनी कंपनीज के अर्निंग्स क्वालिटी का स्ट्रेस टेस्ट भी किया होगा कि यहाँ से स्लो डाउन बढ़ जाता है ग्लोबल, मान लीजिए थोड़ा 10-20% अर्निंग्स कट लगा के, वो स्ट्रेस टेस्ट करके सबसे बुरे हाल का भी एक पिक्चर विजुअलाइजेशन करके आपको 12 से 14 महीने की अर्निंग्स ग्रोथ अपने पोर्टफोलियो कैसी नजर आती है? तकरीबन 1 या 2 साल का अगर मैं नजरिया देखूं तो तकरीबन अराउंड 18 to 20% स्ट्रेस एनवायरनमेंट में। अच्छा, 18 to 20%, क्योंकि कई जो कंपनीज हैं उनका दुनिया का जो माहौल है बिजनेस एनवायरनमेंट का, उनसे डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनीज है हमारे पोर्टफोलियो में, उनका दुनिया से बहुत डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। काफ़ी कंपनीज पे जो डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी है,
उसके ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो कंजम्पशन रिलेटेड हो, फाइनेंशियल्स हो, डिफेंस हो, ये जो सारे क्षेत्र है उनका तकरीबन जो यूएस में रिसेशन भी आएगा तो बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। ये मैं जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आप इतने पुराने और इतने प्रतिष्ठित फंड मैनेजर हैं, जब आपने अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेस टेस्ट कर लिया, जो हमारे व्यूअर्स घबराते रहते हैं कि ग्लोबल मंदी आ गई, इंडिया में मंदी आ गई तो क्या होगा, अर्निंग उड़ जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिशनर्स जो हैं बड़ा पैसा रन कर रहे हैं पूरे देश में, पीएमएस चला रहे हैं, जब वो बुरी बात मान के भी 18-20% अर्निंग ग्रोथ आ सकती है तो पोर्टफोलियो भी वही मिरर करेगा कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियोज में समय निकालने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, रिनिशा से कमोडिटी में ट्रेडिंग आइडियाज समझेंगे। केडिया साहब ऑलरेडी कुछ आइडियाज देखे गए हैं, कमोडिटी वाले केडिया साहब, सुशील केडिया हमारे साथ, शिवांगी सारदा बनी हुई है। जबरदस्त कवरेज यहाँ जारी है, हर तरह के व्यूज हम लेके आ रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, कमोडिटी। कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं वापस।